हम एक औरत को देखते हैं जिसे बॉक्स में कैद करके एक आइलैंड में फेंक दिया गया था। ये कैदी नंबर 70-123 थी, जिसे 4 साल की सजा दी गई थी, यानी कि उसे 4 साल तक इस बॉक्स में कैद रहना था। इस औरत को काफी दिनों से खाना और पानी नहीं दिया गया था, जिससे उसकी हालत बहुत खराब हो चुकी थी और वो पूरी तरह से हिम्मत हार चुकी थी। इसलिए वो अपने दर्द से राहत पाने के लिए मरने का डिसीजन लेती है। तभी वो बॉक्स के कोने से एक छोटा सा ब्लेड निकालती है और उस ब्लेड से अपने गले को काट लेती है, जिससे उसके वहीं पर मौत हो जाती है। अगले सीन में हम एक आइलैंड पर एक लड़की और एक छोटे लड़के को देखते हैं जो कि रस्सी से बनी एक बॉल से खेल रहे होते हैं, जिस दौरान वो बॉल एक बॉक्स से जाकर टकरा जाती है। इस बॉक्स में कैदी नंबर 37-11-13 होती है, जिसका नाम एमी है और उसे अभी अभी बॉक्स में कैद करके इस आइलैंड में फेंका गया है। हेड बॉल के टकराने से एमी को होश आ जाता है और वो देखती है उसके हाथ और पैर रस्सी से बंधे हुए हैं, जिससे एमी डर जाती है और जल्दी से अपने हाथ पैरों को खोलती है। तभी बॉक्स की एक खिड़की खुलती है, जिससे बाहर देखने पर एमी को पता चलता है कि उसी समुद्र किनारे रखा गया है। अब एमी बुरी तरह डर जाती है और उस बॉक्स की दीवारों को पीटते हुए खुद को बाहर निकालने को कहती है। तभी उस बॉक्स में लगी एक छोटी स्क्रीन ऑन हो जाती है, जिसमें एक औरत एमी को बताती है कि अदालत में तुम्हारा अपराध साबित हो गया है, इसलिए अदालत ने तुम्हें 7 साल तक बॉक्स में कैद रखने की सजा सुनाई है। साथ ही वो औरत बताती है कि तुम्हें खाना और पानी सिर्फ उन्हीं लोगों की परमिशन से दिया जाएगा जिनके साथ तुमने विश्वासघात किया था। ये सुनकर एमी जोर जोर से चिल्लाने लगती है और कहती है कि मैंने कुछ नहीं किया और मैं निर्दोष हूँ, लेकिन उसकी आवाज कोई नहीं सुनता है। वेल, अगले दिन जब एमी उठती है तो उसे बहुत प्यास लगती है, इसलिए वो पानी मांगने के लिए अपने खाने के कटोरे को खिड़की से बाहर निकालती है, लेकिन वहाँ आसपास कोई भी नहीं होता है। इसके बाद एमी बॉक्स से भागने का रास्ता खोजने के लिए पूरे बॉक्स की अच्छी तरह से जांच करने लगती है, लेकिन बॉक्स के खुलने वाले हिस्सों को छूने पर उसे बिजली का झटका लग जाता है। अब जैसे जैसे समय बीतता है वैसे वैसे एमी के लिए कठिनाइयाँ बढ़ने लगती है और उसके लिए जीना और भी कठिन हो जाता है। इस बीच हम एक और बॉक्स को देखते हैं जिसमें कैदी नंबर 13-558 होती है। ये कैदी बॉक्स से भागने का रास्ता खोजती है, जिस दौरान वो गलती से बॉक्स में लगी एक अलार्म को चालू कर देती है, जिससे बॉक्स में सायरन बजने लगता है और अचानक से बॉक्स की छत में लगी नुकीली छड़ें नीचे की ओर आने लगती है और उस कैदी के शरीर में घुस जाती है, जिससे कैदी की बुरी तरह मौत हो जाती है। अगली सुबह हम एमी को देखते हैं जिसके बॉक्स पास सेली नाम के एक लड़की आती है और एमी को जगा देती है। यहाँ सेली एमी को थोड़ा सा खाना और पानी देती है। तब एमी उसे समझाने की कोशिश करती है कि वो निर्दोष है और उसने किसी का बुरा नहीं किया है, जिस पर सेली उससे कहती है कि तुम गलत हुई या सही, इसका फैसला आम जनता करेगी। साथ ही वो बताती है कि तुम यहाँ अकेले कैदी नहीं हो, यहाँ तुम्हारे अलावा कई सारे बॉक्स रखे हुए हैं। वेल, एमी को जितना खाना पानी मिला था उससे वो कुछ दिन बिताती है, लेकिन एक दिन वो परेशान हो जाती है और खुद को मारने का सोचती है, इसलिए वो बॉक्स में पड़ी रस्सी को उठाकर अपना गला घोंपने लगती है, लेकिन वो एंड टाइम पर रुक जाती है और जोर जोर से रोने लगती है। यहाँ एमी खुद को दोष देती है कि मैंने ऐसा क्या गलत कर दिया जो मुझे इस तरह की मुसीबत का सामना करना पड़ रहा है। अब समय बीतता जाता है और एमी अपनी सजा को एक्सेप्ट कर लेती है, जिसके बाद वो अपनी मुसीबत का सामना करने के लिए अपना ध्यान भटकाना शुरू कर देती है और बॉक्स की खिड़की के बाहर देखते हुए सोने लगती है। एक दिन सुबह जब एमी खिड़की से अपना हाथ बाहर निकालती है तो उसे वही बॉल मिलती है जो कहानी की शुरुआत में उस छोटे बच्चे ने फेंकी थी। अब एमी अपना टाइम पास करने के लिए उस बॉल से खेलना शुरू कर देती है, जिससे उसका मन शांत रहने लगता है। इसी तरह कुछ और दिन गुजर जाते हैं। इसके बाद वहाँ पर एक ड्रोन आता है जो एमी के बॉक्स को आइलैंड से उठाकर उसी के जंगल में छोड़ देता है। यहाँ जंगल में पहले से ही कई सारे बॉक्स रखे हुए होते हैं। इधर हम एक बॉक्स में कैदी नंबर 180-102 को देखते हैं, जिसे 5 साल की सजा मिली थी और वो इस बॉक्स में 896 दिन बिता चुका था। अपनी आधी सजा काटने के बाद ये कैदी समझ गया था कि उसने जो भी गलती की थी उसे उसकी यही सजा मिलनी थी। वेल, अगले दिन हम एमी को देखते हैं जिसके पास मैरी नाम की लड़की आती है। यहाँ मैरी उससे पूछती है कि तुम क्या कर रही हो, जिस पर एमी उसे बताती है कि मैं यहाँ 7 साल की सजा काट रही हूँ। तभी मैरी उससे पूछती है कि क्या तुमने विलियम शेक्सपियर के बारे में सुना है, जिस पर एमी मना कर देती है। तब मैरी उसे पढ़ने के लिए एक बुक देती है, लेकिन एमी उस बुक को लेने से मना कर देती है क्योंकि ये बॉक्स के नियम के खिलाफ था। वेल, अब मैरी एमी को अपने करीब आने के लिए कहती है। जैसे ही एमी आगे आती है तब मैरी उसका हाथ पकड़कर उसे शेक्सपियर की बुक की कुछ लाइंस पढ़कर सुनाती है। इन लाइंस को सुनकर एमी को बहुत अच्छा महसूस होता है। जिसके बाद मैरी उसे एक छोटा सा बैग देती है जिसमें खाने की कुछ गोलियां रखी हुई थी। साथ ही मैरी जाने से पहले एमी से वादा करती है कि उससे दोबारा मिलने जरूर आएगी। अब क्योंकि एमी बहुत टाइम बाद किसी इंसान से मिली थी, इससे बहुत अजीब लगता है, जिसके कारण वो बॉक्स के फर्श पर लेट जाती है और अपने आप को छूने लगती है। वहीं ये सारी चीजें बॉक्स
में लगे सीसीटीवी कैमरे में रिकॉर्ड हो रही थी। थोड़ी देर के बाद एमी खाना खाती है, जिस दौरान उसे खाने के पैकेट के अंदर एक छोटी सी बुक मिलती है जो कि मैरी ने उसके लिए बैग में रख दी थी। अब एमी उस बैग को कैमरे से छुपाने के लिए अपनी पीठ कैमरे की ओर करके बैठ जाती है, जिसके बाद जब वो उस बुक को खोलती है तो उसे पता चलता है कि वो बुक विलियम शेक्सपियर की है। अब एमी खुद को साफ करने के लिए वो अपने बचे हुए पानी का इस्तेमाल करती है, क्योंकि उसकी शरीर में काफी घाव थे और उन्हें साफ करना बहुत जरूरी था। इसके बाद वो उस पानी को बॉक्स की खिड़की से बाहर फेंक देती है, जिस दौरान सीसीटीवी में सब कुछ रिकॉर्ड हो जाता है। अब क्योंकि पानी को बर्बाद करना नियम के खिलाफ था, इसलिए एमी को सजा के तौर पर उसे वापस समुद्र किनारे ले जाया जाता है। कुछ समय के बाद बेटी समुद्र के किनारे आती है और एमी के पास जाकर उससे पूछती है कि तुमने ऐसा क्या किया जो तुम्हें वापस समुद्र के किनारे छोड़ दिया गया। तब एमी उसे कुछ नहीं बताती और मैरी से पूछती है कि आखिर आम जनता कैसे तय करती है कि कैदियों में से किसी खाना खिलाना है और किसे नहीं। जिस पर मैरी कहती है कि मैं बस कैदियों के बॉक्स के बीच घूमती हूँ और कैदियों से बात करती हूँ और उन्हें खाना खिलाती हूँ। साथ ही वो बताती है कि मैं चाहती हूँ कि मैं ज्यादा से ज्यादा कैदियों तक खाना पहुँचा सकूँ, लेकिन मौसम खराब होने की वजह से मैं कभी कभी उन तक खाना नहीं पहुँचा पाती हूँ। यहाँ एमी उससे कहती है कि तुम्हें देखकर मुझे मेरी छोटी बहन की याद आती है जिसकी बहुत पहले मौत हो गई थी। इसके बाद मैरी वहाँ से चली जाती है और एमी एक बार फिर अकेली हो जाती है। यहाँ एमी के पास छोटी बुक के अलावा कुछ नहीं था और वो इस बुक को हमेशा कैमरे से छिपा कर पढ़ा करती थी। कुछ दिनों के बाद एक बार फिर ड्रोन उसे दूसरी जगह पर ले जाता है। इस जगह पर एक आदमी आता है जो एमी के बॉक्स के पास आकर एप्पल खा होता है। साथ ही वो एमी को ताना मारते हुए कहता है कि क्या तुम ये एप्पल खाना चाहती हो, जिस पर एमी उस आदमी से कहती है कि प्लीज मुझ पर कुछ दया दिखाओ, लेकिन वो आदमी उसे एप्पल देने से मना कर देता है। साथ ही वो कहता है कि तुम सभी कैदियों के ऊपर कोई दया नहीं दिखानी चाहिए और तुम सभी को फांसी दे देनी चाहिए। अब क्योंकि एमी काफी दिनों से भूखी थी, इसलिए वो बार बार उस आदमी से एप्पल मांगती है, जिस पर वो आदमी कहता है कि अगर तुम मुझे खुश कर दोगे तो मैं तुम्हें एप्पल दे दूंगा, जिसके लिए एमी मान जाती है। जबकि किसी से इंटीमेट होना बॉक्स के नियम के खिलाफ था। दिन अब वो आदमी एमी के साथ इंटीमेट होता है, जिस दौरान एक जॉन उस आदमी को ऐसा करते हुए देख लेता है, इसलिए जॉन उस आदमी पर गोलियां चलाकर उसे मार डालता है, जिसमें से एक गोली एमी के पैर में भी लग जाती है, जिससे उसे बहुत दर्द होता है। इसके बावजूद भी वो अपना हाथ बॉक्स से बाहर निकालती है और उस मरे हुए आदमी के हाथ से एक एप्पल उठाती है। लेकिन जब वो उस एप्पल को खाती है तो उसे पता चलता है कि एप्पल में कीड़े पड़ गए हैं, जिसके कारण वो एप्पल नहीं खा पाती। रात में जब एमी सो रही होती है तब बॉक्स में एक तेज सायरन बजता है, जिसकी आवाज सुनकर एमी जाग जाती है। तभी स्क्रीन ऑन होती है और एक औरत उसे बताती है कि तुमने खाने के बदले उस आदमी से एक डील की थी, जो कि बॉक्स के नियम के खिलाफ है, इसलिए नियम तोड़ने पर तुम्हें 7 दिन तक जागने की सजा दी जा रही है। साथ ही वो एमी से कहती है कि ये तुम्हारे लिए आखिरी वार्निंग है, अगर आप तुमने कोई नियम तोड़े तो तुम्हें मौत की सजा दी जाएगी। इसी तरह सुबह हो जाती है और जब एमी अपनी आंखें बंद करती है तब तेज सायरन के साथ साथ बॉक्स में लाइट्स चलने लगती है, जिस वजह से एमी बिल्कुल भी नहीं सो पाती है। इसलिए खुद को सोने से रोकने के लिए एमी अपना सिर बॉक्स के दीवार से टकराती है। अब एमी को न सोने की वजह से हेलुसिनेशन होने लगते हैं और उसे अपने सामने एक औरत दिखाई देने लगती है। एमी पूरी तरह पागल हो रही थी, उसे कुछ समझ नहीं आ रहा था कि वो इस सिचुएशन को कैसे संभाले। आखिरकार 7 दिन बीत जाते हैं और एमी की सजा खत्म हो जाती है, जिसके बाद एमी आराम से सो जाती है और वो कई दिनों तक सोती रहती है। एक रात उसे कुछ पटाखों की आवाज सुनाई देती है, इसलिए वो खिड़की से बाहर देखने के लिए उठ जाती है। तब उसे पता चलता है कि लोग नए साल का जश्न मना रहे हैं। इस नए साल के मौके पर सरकार बॉक्स में कैदियों के लिए कुछ सजा कम करने की घोषणा करती है। एक दिन एमी के पास एक बुढ़ी औरत आती है और एमी को बताती है कि मैंने इस तरह के बॉक्स में 15 साल बिताए हैं और ये मेरे लिए बहुत दर्दनाक था। इसके बाद वो बुरी औरत उसे एक जंग लगा हुआ बियर्ड देती है और वहाँ से चली जाती है। यहाँ हैमिद उस बियर्ड से अपना हाथ काटने का सोचती है, लेकिन वो ऐसा नहीं कर पाती है। इसके बाद हैमी के पास मैरी आती है और हैमी को लगता है कि वो उसका हेलुसिनेशन है। तब मैरी उसे विश्वास दिलाती है कि वो असली है। मैरी उसे पानी भी देती है और शेक्सपियर की बुक का एक पेज पढ़कर सुनाती है ताकि हैमी जीने की उम्मीद न छोड़े। इस मुलाकात के बाद हैमी को काफी अच्छा लगता है और उसमें फिर से जीने की उम्मीद जागती है। इसी तरह कुछ महीने बीत जाते हैं। तब हैमी नोटिस करती है कि इसका पेट बड़ा हो रहा है। यहाँ हैमी को पता चलता है कि उस एप्पल वाले आदमी की वजह से वो प्रेग्नेंट हो गई है। इसी रात मैरी वहाँ आती है और हैमी को कैद से छुड़ाने का कहती है, लेकिन बॉक्स में लगे सेंसर से पता चल जाता है कि कोई कैदी को छुड़ा रहा है। इस वजह से बॉक्स में लगे सायरन बजने लगते हैं, इसलिए मैरी जल्दी से वहाँ से भाग जाती है, जिसके बाद सायरन अपने आप बंद हो जाते हैं। अगली सुबह एक आदमी एमी के पास आता है और उससे पूछता है कि क्या तुम मुझसे अपने लिए दया चाहती हो। एमी उससे कुछ बोल पाती कि तभी वो आदमी एमी को एक बॉक्स की ओर इशारा करता है, जिसे उस आदमी ने
जला दिया था, यानी कि जो भी उस आदमी से मदद मांग रहा था वो उसके बॉक्स में आग लगा देता था। इसलिए एमी उससे कोई मदद नहीं लेती है। अब जैसे तैसे कुछ और महीने बीत जाते हैं और एमी का बच्चा जन्म देने वाला होता है। काफी देर तक दर्द सहने के बाद एमी बक्से के अंदर ही अपने बच्चे को जन्म दे देती है। जब वो अपने बच्चे को गोद में लेती है तब उसे इतनी खुशी होती है कि वो अपना सारा दर्द भूल जाती है, क्योंकि वो सालों से इस बॉक्स में झेल रही थी। लेकिन कुछ ही समय बाद बॉक्स के सेंसर से पता चल जाता है कि बॉक्स में कैदी के अलावा एक और इंसान है। इसलिए बॉक्स में तेज सायरन बजने लगता है और एक गैस निकलने लगती है, जिससे एमी बेहोश हो जाती है। जब एमी को होश आता है तब तक उसका बच्चा मर चुका होता है, जिससे एमी बहुत दुखी होती है और अपने बच्चे को वापस पाने के लिए जोर जोर से चिल्लाना शुरू कर देती है। अगली सुबह बारिश होती है, जिससे एमी के बॉक्स में पानी बढ़ने लगता है, जिससे वो ठंड के मारे कांपने लगती है। इसके अलावा पानी के कारण बॉक्स का सिक्योरिटी सिस्टम भी खराब हो जाता है। यहाँ पुलिस को लगता है कि एमी ने ही उनके सिस्टम को खराब किया है, इसलिए वो एमी को वार्निंग देते हैं कि यदि तुमने सिक्योरिटी सिस्टम से छेड़छाड़ करना बंद नहीं किया तो तुम्हें खत्म कर दिया जाएगा। जल्द ही बॉक्स में उल्टी गिनती शुरू होने लगती है और बॉक्स में पानी का लेवल भी बढ़ने लगता है। थोड़ी ही देर में एमी डूबने लगती है और अपनी जान बचाने के लिए चिल्ला रही होती है। इसी बीच एमी को मारने के लिए एक ड्रोन आ जाता है। वो ड्रोन बॉक्स पर गोलियां चला पाता इससे पहले एक बिजली ड्रोन के ऊपर गिर जाती है, जिससे ड्रोन जलकर नीचे गिर जाता है। साथ ही एमी का बॉक्स समुद्र की लहरों की चपेट में आकर नीचे गिर जाता है। कहानी के अंत में हम कुछ बच्चों को एक आइलैंड में खेलते हुए देखते हैं। अभी उनकी नजर एमी के बॉक्स पर जाती है। वहीं हम देखते हैं कि एमी बॉक्स से बाहर निकलकर समुद्र के किनारे पड़ी हुई है। जब वो बच्चे एमी को देखते हैं तो वो उसकी कोई मदद नहीं करते और उसे अनदेखा करके वहाँ से भाग जाते हैं। और इसी के साथ ये कहानी यहीं पर खत्म हो जाती है।